बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला व्यक्ति कौन था? ए आलम खान, बी था इब्राहिम लोदी, सी दिलावर खान, डी दौलत खान। सही आंसर ए है आलम खान। बोले मध्यकालीन भारत की मुगल शासक व्यवस्था में कहाँ के थे? ए फारसी ईरानी थे, बी अफगान, सी चगताई तुर्क या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी चगताई तुर्क के थे। बाबर को किसने सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? ए अब्दुल्ला खान उज्बेक, नहीं, बी शैबानी खान, सी उबैदुल्लाह खान, डी जानी बेगम। इसका सही आंसर बी है शैबानी खान। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमान युद्ध पद्धति को अपनाया था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर या डी में से कोई नहीं, सी बाबर। सही आंसर है इसका। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ए बाबर और राणा सांगा, बी हेमू और मुगल, सी हुमायूं और शेर खान, डी बाबर और इब्राहिम लोदी। डी इसका सही आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ए उसकी घुड़सवार सेना, बी उसकी सैन्य कुशलता, सी तुलगमा प्रथा, अफगानों की पास से फूट नहीं। बी इसका सही आंसर है। इनमें से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोप का प्रयोग किया गया था? ए खानवा का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी पानीपत का तीसरा युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध। इसका सही आंसर है। इनमें से किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? पानीपत का युद्ध था या खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध? इनमें से कोई नहीं, खानवा का युद्ध था। बी सही आंसर है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? ए सिकंदर लोदी, बी शेरशाह सूरी, सी राणा सांगा, डी इब्राहिम लोदी। सही आंसर डी है, इब्राहिम लोदी को हराया था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ए 1527 ईस्वी में, बी 1526 ईस्वी, सी 1525 ईस्वी, डी 1524 ईस्वी। सही आंसर इसका बी 1526 ईस्वी। राणा सांगा ने इनमें से किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध या खानवा का युद्ध? सही आंसर इसका डी है, खानवा का युद्ध। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया वो कौन था? ए राणा प्रताप, नहीं, मान सिंह, सवाई उदय सिंह, राणा सांगा। डी सही आंसर है इसका, राणा सांगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? ए राणा प्रताप, हेमू, राणा सांगा, अलाउद्दीन खिलजी। राणा सांगा सी सही आंसर है, राणा सांगा बाबर से हारे थे। भारत का मुगल शासक बनने से पहले बाबर का क्या नाम था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर पूरा नाम था इसका। ये सही आंसर है। हुमायूं, जहांगीर, बहादुर शाह ये सब उसके वंशज थे। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर सही आंसर है। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? तो इसका सही आंसर होगा काबुल। बी फरगना में नहीं, दिल्ली में नहीं, समरकंद में नहीं। बी इसका सही आंसर है, काबुल। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका सही आंसर होगा। बी नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नहीं, सी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अब्दुल मोहम्मद औरंगजेब ये सब उनके वंशज थे। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये सही आंसर है। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ के हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। उड़ीसा, गुजरात, कश्मीर नहीं, मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बारे में बताया था। तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये बाबर की आत्मकथा है जो स्वयं बाबर लिखा था। इसको तुर्की भाषा में लिखा था। फारसी में तो अब्दुल रहीम खान ने किया था अकबर के आदेश पर। सी इसका सही आंसर है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बाकी जो अब बाबर का सेना नायक था। इसका सही आंसर डी है, बाकी सब डी सही है, मीर बाकी। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? ये कुशल सेना नायक। बाबर एक अच्छा सेना नायक था। उसके पास सेना की कमी होते हुए भी वो नेतृत्व बहुत अच्छा किया जिसके कारण वो जीता उससे।